अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एओरहान की किस्त नंबर 10 के पहले ट्रेलर का न सिर्फ तफसीली तज्ज़िया करेंगे बल्कि इसके पस मंज़र में चलने वाली वो हकीकतें भी सामने लाएंगे जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर रिव्यू नहीं है, ये एक फैसला कुन लम्हे का तज्ज़िया है। ये सवाल है क़ियादत, तारीख़, विरासत और सच का। ट्रेलर का पहला मंजर, खामोशी के पीछे छुपा तूफान। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है हम एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हैं। फातिमा, हलीमा और अलाउद्दीन बे, ये तीनों कले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये दाखिला आम नहीं। ये लोग अपने असल हुलिये में नहीं बल्कि राहिबों और आम लोगों के भेस में हैं। ये सवाल फौरन ज़हन में उभरता है, आखिर ये कौन सा कला है और इतना बड़ा रिस्क क्यों? ये महज सफ़र नहीं, ये एक खुफिया मिशन है। ऐसा मिशन जिसमें अगर एक भी कदम गलत हुआ तो अंजाम मौत हो सकता है। अलाउद्दीन बे, खामोश किरदार, आने वाला फैसला कुन होगा। अलाउद्दीन बे को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक जंगजू नहीं है। वो सोच रहे हैं, वो हालात को तोड़ रहे हैं, वो फैसला कर रहे हैं। और यही वो लम्हा है जहां सवाल उठता है, क्या अब रहमतुल्लाह ने खुद मैदान में उतरने के बजाय अपने भाई को एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है? अगर ऐसा है तो ये महज जंग नहीं, ये क़ियादत की तरबियत है। असल मसला कहाँ है? कहानी आ किरदार। नाज़रीन, यहाँ हमें ज़रा रुक कर एक सच बोलना होगा। पिछली चंद इक़सात में एक चीज़ मुसलसल महसूस हो रही है। कहानी का मरकज़ एओरहान बे नहीं रहे। ये बात अब सिर्फ चंद नाज़रीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये आवाज़ बैन अल-अक़वामी सतह पर सुनी जा रही है। फिलोस, वो किरदार जो कभी दुश्मन था, आज हर बड़े मोड़ पर हीरो बनता जा रहा है। वो एओरहान बे को बचाता है, वो तीर रोक लेता है, वो अकेला दुश्मनों का मुकाबला करता है, वो फातिमा को बचाता है। और सवाल ये नहीं कि फिलोस को मजबूत क्यों दिखाया जा रहा है, असल सवाल ये है एओरहान बे को कमज़ोर क्यों? और रहमतुल्लाह तारीख़ का वारिसा सानवी किरदार। याद रखिए, ये ड्रामा फिलोस पर नहीं बना, ये सीरीज़ एओरहान गाजी के नाम से है। वो और रहमतुल्लाह गाजी जो उस्मान गाजी का बेटा है, एक रियासत का मुस्तकबिल है, एक सल्तनत का मेमार है। अगर उस किरदार को इसकी असल अज़मत से कम दिखाया गया तो ये सिर्फ ड्रामा नहीं बिगड़ेगा, ये तारीख़ का तासुर बिगड़ेगा। हमारी नई नस्ल यही समझेगी कि शायद असल फतूहात किसी और ने की थी और रहमतुल्लाह तो महज एक नाम था। ये सबसे ख़तरनाक बात है नाज़रीन, यही वजह है कि मामद बुज़दाग पर दबाव बढ़ा। किस्त नंबर 9 के बाद हालात काबू से बाहर हो गए। नतीजा, एक ही वक्त में 6 अफराद को टीम से निकाला गया। स्क्रिप्ट टीम को मुकम्मल तौर पर बदला गया। सीरीज को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया। ये कोई मामूली फैसला नहीं, ये एक पैगाम है कि अब मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। किस्त नंबर 10 ताख़ीर का असल सबब। इब्तिदा में कहा गया कि किस्त 7 तारीख़ को आएगी, फिर खबर आई कि 14 तारीख़ को नशर होगी। असल वजह, तुर्की में बड़ा फुटबॉल मैच। लेकिन असल वजह, स्क्रिप्ट की रीराइटिंग। ये वो वक्त है जो बुज़दाग ने अपनी सीरीज़ को बचाने के लिए लिया है। उस्मान गाजी, एक अहद का इख्तिताम। और अब वो लम्हा जिसका खौफ सब के दिलों में है, उस्मान गाजी की वफ़ात। ये कोई ख्वाब नहीं, ये कोई धोखा नहीं, ये एक हतमी सच है। वो उस्मान जिसे हमने जवानी में देखा, जिसे हमने तलवार उठाते देखा, जिसे हमने सल्तनत की बुनियाद रखते देखा, आज वो हमें छोड़ कर जा रहा है। ये लम्हा हमें याद दिलाता है ताकत आर्जी है, नाम बाकी रहता है। एओरहान बे का इम्तिहान, बाप के साए से निकलने का वक्त। उस्मान गाजी के बाद
अब सबकी नजरें एओरहान बे पर होंगी। सवाल ये नहीं क्या वो लड़ सकता है, असल सवाल ये है क्या वो क़यादत कर सकता है, क्या वो बारसा फतह करेगा, दुश्मनों को जोड़कर तोड़ेगा, एक नई सल्तनत को संभालेगा। ये सब आने वाले एक साथ तय करेंगे। इख्तितामी कलमात, उम्मीद, दुआ और इंतजार। नाजरीन, ये सीरीज सिर्फ तफरीह नहीं, ये हमें सिखाती है सब्र, कुर्बानी, क़यादत और ईमान। हम दुआ करते हैं कि कहानी तारीख के करीब हो, एओरहान बे को इसका हक मिले और ये सीरीज अपनी अजमत बरकरार रखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले ट्रेलर का डीप एनालिसिस करूं, तारीखी मवाजना पेश करूं, किरदारों की नफ्सियाती तहलील, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़ और तारीख से जुड़े रहें।